2026 has started with a new war and लोग बस एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं एंड जनरली जियोपॉलिटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट बॉयज को ये जानना है कि मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की। ऑयल एंड गैस सेक्टर पे दो टाइप का इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया पे। क्यों? क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स वेनेजुएला में चल रहे हैं और ये तीनों ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर या मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उनके प्रोजेक्ट्स में, जो अभी तक स्टॉल्ड थे। अगर वो रिन्यू होते हैं तो उनको फायदा होगा। और दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा रिलायंस और एमआरपीएल पे। लेकिन ये क्यों होगा? वेल, रिलायंस और एमआरपीएल रिफाइनरीज है जो सावर क्रूड रिफाइन कर सकते हैं। अब सावर क्रूड का ये मतलब नहीं कि क्रूड ऑयल खट्टा है। सावर क्रूड जनरली हैवी क्रूड ऑयल होता है जिसको रिफाइन करने के लिए स्पेशल रिफाइनरीज चाहिए। और गेस व्हाट, वो रिलायंस और एमआरपीएल के पास है। लेकिन ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा और किसको फायदा होगा? वेल, एक सीक्रेट प्लेयर है ऑयल एंड गैस सेक्टर में कॉल्ड इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बोलते हैं, बट उनका स्पेशलिटी है ऑयल रिग्स और ऑयल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, और उनका भी एक ऑफिस वेनेजुएला में प्रेजेंट है। लेकिन अब आप बोलोगे, इंजीनियर्स इंडिया भी थोड़ा बहुत ऑयल सेक्टर का ही तो हुआ, और कोई सेक्टर को फायदा नहीं है क्या? वेल, है फार्मा सेक्टर को, क्योंकि बड़े बड़े फार्मा कंपनीज जैसे सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा और सिप्ला के ब्रांचेस भी मौजूद है वेनेजुएला में, जो अभी तक सही से नहीं चल पा रहे थे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। अब अगर इकोनॉमी बेहतर होती है तो इन सारे कंपनीज को फायदा हो सकता है। क्या इनमें से कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है? कमेंट करके बताओ कंपनी का नाम, और मार्केट बॉयज को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो टू गेट मोर इनसाइट्स लाइक दिस।